हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं कि विवाह में आ रही बाधा, किन कारणों से विवाह में बाधा आती है और इन बाधाओं के कारण व्यक्ति का जीवन जो होता है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि जीवन में अगर हमने सभी अनुभव को प्राप्त किया लेकिन फिर भी विवाह का जो अनुभव है उसे प्राप्त नहीं कर पाए या फिर वह पाणी ग्रह संस्कार में नहीं बंध पाना, ये सबसे बड़ी चेतावनी होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आज हम शादी की बाधाएं और शादी में जो बाधाएं आती हैं उनका कारण क्या है, किस कारण से हमारे विवाह में बाधा आती है जिससे हम विवाह से वंचित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर कोई समस्या है तो समाधान भी है, इसलिए समस्या से कभी ना जूझे, समाधान से अवश्य ही जुड़े। क्योंकि आपका अगर विचार और विमर्श अगर समस्या के जगह अगर समाधान से जुड़ा होगा तो आपको अवश्य ही समाधान मिलेगा और विवाह आपका निश्चित रूप से होगा। आज हम बात करते हैं विवाह बाधा और विवाह बाधा में आने वाले ग्रह और विवाह बाधा को दूर कैसे करें और पाणी ग्रह संस्कार में हम अपने जीवन कैसे व्यतीत करें। विवाह में बाधा आने के कारण बहुत से हैं और आज हम जो बात करेंगे वह है ज्योतिष से जुड़ा, हमारी जन्म कुंडली से जुड़ा, एस्ट्रोलॉजी। जन्म कुंडली में अगर आपका, चाहे आप वर हो या फिर वधू, अर्थात आप लड़की हैं या लड़का, ये कुंडली जो मैं आपको बताऊंगा और जो मैं आपको जानकारी देता हूं अभी, इस जानकारी के माध्यम से आप स्वयं ही अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। बहुत सरल और सहज है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलें और जन्म कुंडली में अगर आपका लग्न भाव, पहला घर, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जिसमें से पहला घर, अगर प्रथम भाव आपका किसी भी अशुभ ग्रह से पीड़ित है, अशुभ ग्रह जनित ग्रहों से पीड़ित है। अशुभ ग्रह कौन से? सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। अगर इनसे अगर यह ग्रस्त है तो कहीं ना कहीं आपके विवाह में समस्या उत्पन्न करेगा, विवाह आपका अवश्य ही देरी से होगा। और यही अशुभ ग्रह की दृष्टि या फिर स्वयं जाके अगर सप्तम भाव में स्थापित हो जाते हैं, सप्तम भाव को अपना घर बना लेते हैं, तो भी व्यक्ति के विवाह में अनावश्यक कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती है। कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है कि एंगेजमेंट हो जाने के बावजूद भी वह विवाह टूट जाता है, या फिर विवाह अगर हो गया है तो कुछ समय पश्चात, कुछ वर्ष के पश्चात विवाह टूट जाता है, तलाक, डिवोर्स हो जाता है। ये सभी कारण जो है जन्म कुंडली का सही मिलान नहीं करना। हाँ प्रिय दर्शकों, विवाह के पहले अगर आप किसी पंडित जी का, किसी एस्ट्रोलॉजर का अगर आप अनुसरण करें तो जन्म कुंडली में आ रही बाधा या फिर विवाह के बाद बाधा को शांत करने के लिए निश्चित रूप से आप समाधान पा पाएंगे। लेकिन आजकल के कल्चर में एस्ट्रोलॉजी को बहुत दूर कर दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपका जीवन सही और सुचारू रूप से चल पाता है। इसे अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे शास्त्रों का बिंदु ज्योतिष को कहा गया है। आगे बात करते हैं, जन्म कुंडली में आपका जो सप्तम भाव है, युवक के लिए अपनी पत्नी का भाव होता है और युवती के लिए अपने पति का भाव सप्तम भाव होता है। अगर सप्तम भाव में कोई अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या फिर अशुभ ग्रह की राशि बनती हो, वहां शुभ ग्रह बैठा हो, तो अपने बल को छीन्न हो जाता है, अपने बल को खो देता है और विवाह में अनावश्यक कोई ना कोई समस्या आती है। और या फिर हो सकता है कि आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश भाव में मंगल विराजमान हो, तो मांगलिक होने के कारण भी विवाह में बाधा आती है। हो सकता है आपकी कुंडली में जो है कि पितृदोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष हो, इन दोषों से भी विवाह में बाधा आती है। इसलिए कुंडली का सही विश्लेषण करवाना आपके लिए सही होगा, जिसके माध्यम से आप दोषों के बारे में, योगों के बारे में जान सकते हैं और उनका सटीक उपाय करके आप सही उम्र में अपना विवाह का रचा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तम भाव, लग्न भाव और आपका पंचम भाव शुभ होना चाहिए और आपका जो विवाह
दर्शाता है वह सप्तम भाव का ग्रह दर्शाता है। अगर सप्तम भाव का ग्रह जो है स्वामी वह शुभ स्थिति में हो, सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता हो, तो विवाह होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। और बढ़ती कब है, विवाह होता कब है, जब उस सप्तम ग्रह के स्वामी की अंतर्दशा या महादशा हो, या फिर पंचम भाव का स्वामी या सप्तम भाव का स्वामी अगर किसी स्थान पर विराजमान होते हैं तो भी आपका विवाह संपूर्ण तरीके से पूर्ण होता है। लेकिन इन सभी गतिविधियों को जानने के लिए, समझने के लिए कुंडली विश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप ये सारी वृत्तांत को जान पाएंगे कि विवाह में क्या बाधा है। अब मैं आपको ऐसे सटीक उपाय बताता हूँ जिनके करने मात्र से आपका विवाह निश्चित रूप से कन्फर्म हो जाएगा और आपका विवाह अवश्य होगा, चाहे आपका प्रेम विवाह हो या फिर आपका अरेंज विवाह, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आपका कुंडली पे डिपेंड करता है कुंडली में कौन सा योग है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं हम उपाय कि जिन उपायों के करने से हमारा शीघ्र ही विवाह हो, उन उपाय के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप फीमेल हैं, युवती हैं, तो आप आज से ही गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दीजिए, या तो फिर अगर आप युवक हैं तो शुक्रवार का व्रत अवश्य करें। और युवक और युवती के लिए, दोनों के लिए एक सरल और सटीक उपाय, जब आप प्रातः काल स्नान करते हैं तो स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी को डालें और हल्दी के डालने के बाद, जल में हल्दी मिलाने के बाद उस जल से आप स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें, तो आपका जो विवाह है, जो बाधा है, वे दूर होगी और विवाह का समय निकट आएगा। एक उपाय और बताता हूं मैं आपको। अगर विवाह में जो बाधा आती है, इस बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना निरंतर आपको अवश्य ही करना चाहिए। माँ भगवती पार्वती को हल्दी, कुमकुम, टीकी, मेहंदी, ये सारी सामग्री को आप अर्पण करें। भगवान शंकर को कोमल बेलपत्र या अपराजिता के पुष्प आप अर्पण करके प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और विवाह के ओर आपका जीवन, आपका योग बढ़ता चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप समस्या से ना जूझकर समाधान से जुड़ें। अगर समाधान से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी बाधाएं दूर होगी। जी हाँ, आपकी कुंडली में सप्तम भाव कैसा है और आपका विवाह का योग बन रहा है या नहीं,